कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस ज्योमेट्री के। पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 15 व 22 सेंटीमीटर हैं, तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब देखना, इस क्वेश्चन को देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी मिलेगी नहीं। देखो, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समबाहु नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं। समद्विबाहु, ठीक है ना। समद्विबाहु यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान, एक अलग होती है। मान लो मेरा ये त्रिभुज है ये ABC, और ये समद्विबाहु त्रिभुज कब कहलाएगा, जब इसकी दो भुजा समान हो, एक भुजा अलग अलग हो। तो देखो, या तो भुजा जो समान होंगी वो 15-15 वाली होगी, और एक हो जाएगी 22। भाई उन्होंने दो भुजा दे रखी हैं, 15 और 22, तो या तो उसमें 15-15 की दो होंगी, एक 22 की होगी, या फिर त्रिभुज ऐसा होगा आपका PQR कि इसमें 22 सेंटीमीटर वाली दो साइड होंगी, तो एक होगी 15 की। ठीक है ना, ये दो कंडीशन तो बनेंगी। उन्होंने केवल दो भुजा दे रखी हैं और कहा है कि भाई ऐसा एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी हमें क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। तो या तो दो भुजा जो समान है वो 15-15 वाली होंगी, या 22-22 वाली होंगी, एक तो अलग होनी है ना। तो इन दोनों को ही परिमाप निकालेंगे, दोनों ही आंसर होंगे, या तो ये परिमाप होगा या ये परिमाप होगा। समझ गए ना इस चीज को, यही इसमें है क्वेश्चन में मुख्य चीज। तो देखो, परिमाप निकाल दो इसका। अब तो परिमाप में कुछ है ही नहीं। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, 15 + 15 + 22, तो ये आपका कितना हो जाता है, 30 तो ये हो गया। 30 और 22 जोड़ दो, यानी 52 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। और यदि हमारी दो भुजाएं जो समान है वो 22-22 सेंटीमीटर वाली हैं, तो इसका परिमाप निकाल दो। 22 + 22 और +15, ठीक है। 22 और 22 44, +15, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 59 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, जो परिमाप होगी इसकी 52 सेंटीमीटर या 59 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर दे रखा है ऑप्शंस में। ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है, तो अगला करते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा इन्होंने, एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 54 मीटर तथा भुजाओं का अनुपात दे रखा है 5:6:7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, परिमाप है त्रिभुज का 54 मीटर, सही है जी, और अनुपात दे रखा है भुजाओं का अनुपात 5:6:7, सही है। अब देखो, कभी भी याद रखना, अनुपात में दे रखा हो तो इन्हें मान लेना, माना भुजाएं, एक हमारी x लगा लेना, 5x, 6x और 7x। कभी भी अनुपात दे रखा हो तो इस तरह से x लगा के, यानी कोई भी वेरिएबल PQR लगा के ऐसे मान लेना उनको। अब ये तीनों भुजाओं का जोड़ दूं तो क्या बनेगा, परिमाप। परिमाप मेरा दे रखा है, ठीक है ना भाई। परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यही तो होता है। परिमाप हमारा 54 दे रखा है मीटर, तीनों भुजाओं 5x, तीनों को जोड़ो 7x। बात समझ में आ गई है। तो 6 और 5 11 और 7 18, 18x बराबर 54, ऐसे लिख लेना। 18x बराबर 54, देन x =
54/18, 18 3 54 यानी 3। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3। अब मैं भुजाएं निकाल दूंगा। पहली मेरी भुजा क्या थी हमारी 5x थी ना, देखो 5 ही तो है, दूसरी 6 है, तीसरी 7x है। x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 3, तो पहली भुजा होगी 15 मीटर की, दूसरी है आपकी 6x, 6, x की वैल्यू क्या है 3, 18 मीटर, और तीसरी भुजा है आपकी 7x, 7 गुणा 3, 21 मीटर। अब तीनों भुजाएं मेरे पास आ गई। अब तीनों भुजाएं जब मेरे पास आ जाती हैं तो मैं हीरोइंस फार्मूला का इस्तेमाल करके इसका मैं एरिया निकाल लूंगा। हीरोइंस फार्मूला मेरा का फार्मूला क्या है, देखो इसे याद रखना, 9th क्लास में पूरा इसका एक चैप्टर है, एस माइनस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी तो क्या है यहाँ भुजाएं, और एस क्या है अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर। तो सबसे पहले हम एस निकाल लें। एस इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तीनों भुजाओं को जोड़ो, 15 प्लस 18 प्लस 21 बटे 2। ऊपर तीनों का जोड़ परिमाप तो वैसे ही मुझे पता है कितना 54 थी ना, 54 बटे 2 कर दो, एस आ जाएगा आपका 54 बटे 2 यानी 27। एस की वैल्यू आ गई। अब मैं निकाल दूंगा एरिया अपना, अंडर रूट एस, देखो एस हमारा कितना आया है 27, एस माइनस ए हमारा कितना है 15, एस माइनस बी यानी 27 माइनस 18, एस माइनस सी यानी 27 माइनस 21। समझ गए इस चीज को। अब देखो इसको बस सॉल्व करना है, इसको करना क्या है, क्वेश्चन आपका हो चुका 90%, केवल कैलकुलेट करना बाकी रह गया। यहाँ हो गया 27, यहाँ गुणा मानते हैं, अब इसे घटा दो, 7 में से 5 गए 2 और 2 में से गया 1, 12 बचा, गुणा। अब देखो इसको देखो, ये कितना हो जाता है 27 9 बचा ना, 27 में 18 गए 9 हो गया, यहाँ 27 में से 21 गए 6। अब इनके प्राइम फैक्टर कर लेना जिससे स्क्वायर रूट लिया जा सके आसानी से, ठीक है ना, इनका गुणा मत कर लेना। देखो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27। अब इस 9 को भी ले लो, आगे ले लो, 3 3 9, और इसको भी ले लो 6 को, 3 दूनी 6। अब क्या रह गया 12, तो देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, ऐसे कर लेना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो जोड़े में से निकालते हैं, आपको पता होगा स्क्वायर रूट में। तो देखो 3 बाहर निकला, एक इसका 3 ले लो, जोड़े में से एक लेते हैं, एक इसका ये 3 आ गया, एक 3 एक 3 3 आ गए, और आपका हो गया कितना 2, अंदर क्या रह जाता है 2 गुणा 3, तो कितना हो गया 3 3 9 3 27 दूनी 54, अंदर रह गया 2 3 6 6, 54 अंडर रूट 6 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर दे रखा है आपके यहाँ, सही है ना। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन छोटा है, केवल मैंने आपको इसलिए लिया है जिससे कि आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है ना। तो देखो हमारा त्रिभुज क्या है, समबाहु है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का जोड़ 75 सेंटीमीटर है, सही है जी। और हम जानते हैं समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, उसकी तीनों साइडें जब बराबर होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है। माना त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर है,
तो बाकी भी क्या होंगे, ए की होंगी ना तीनों। अब परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे, ए प्लस ए प्लस ए। तीनों को जहाँ ए की हैं, तीनों को जोड़ा तो परिमाप कितना आना चाहिए, 75। उन्होंने दे रखा है ए कितना हो गया, 3a इज इक्वल टू 75। देन ए इज इक्वल टू 75/3 कितना आ गया, 25। ए की वैल्यू 25 आ गई, यानी उसकी भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर त्रिभुज की। ये तो भुजा मानी थी मैंने। अब अगर हमें भुजा पता हो तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखना यहाँ से, इसे लर्न कर लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, ये होता है। इसे याद रखना भैया, ठीक है ना। बस हम लिख देते हैं, रख देते हैं इसमें भुजा की वैल्यू। भुजा हमारी कितनी आई है, 25 आई है ना। 25 का स्क्वायर, 25 गुणा 25 कितना होता है, 625। समझ गए ना। तो 625 को आगे लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। 625√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जो जो चीज दे रखा है उसे लिखा करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6:8:10 है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ध्यान देना अब इसको अच्छे से, ठीक है। अब एक बात बताओ, भुजाओं को मान लो जो अनुपात में दे रखी है ना, माना भुजाएं 6x 8x और 10x ऐसे मान सकते हैं ना, अभी माना था पीछे वाले उसमें। तो एक चीज मैं देखता हूँ कि कहीं मेरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज तो नहीं है भाई। एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर करूँ मैं, वर्ग करूँ, तो इन दोनों के वर्ग के जोड़ के बराबर अगर हो गया तो मैं कह दूंगा कि ये मेरा जो त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई है। तो देखते हैं, 6x का स्क्वायर करो और 8x का स्क्वायर करो, क्या इसके बराबर आता है तीसरी वाली के, देखते हैं। आता है तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा मेरा। तो 36x स्क्वायर और ये हो जाएगा 64x स्क्वायर और 10 का कितना हो जाएगा, 100x स्क्वायर। ये तो हो गया भाई, मुझे लग रहा है 64 और 36 100 हो गया। 100x स्क्वायर इक्वल टू 100x स्क्वायर, देखो बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण ये है। सही है ना, ये बात समझ में आ गई पहली बात। अब देखो, हम अच्छे से जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल दे रखा है ना इन्होंने, फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, 1/2 आधार गुणा लंब, यानी एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल उन्होंने हमें दे रखा है 96, 1/2। अब देखो तीनों भुजाओं में ये तो मेरा क्या होगा, कर्ण साबित हो गई, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आ गया ना बराबर। तो ये होंगे लंब, ये होगा आधार, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ मान लेना। तो आधार हमने ले लिया 6x और लंब हमारा हो गया 8x।
2 से काट दो, 2 चौके 8, 4 6 24 एक्स स्क्वायर। 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96। समझ में आ रहा है ना? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96/24। ठीक है, तो देखो 4 बार कट गया ये। तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे 4 का, कितना आ जाएगा 2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक्स की वैल्यू आती है तो फिर तो तीनों भुजाएं निकाल दूंगा मैं। एक्स की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 रख दूंगा, दूसरी भुजा आ गई, यहाँ 2 रख दूंगा, तीसरी भुजा आ गई। तो भुजाएं हमारी क्या हो जाएंगी, पहली भुजा थी 6x, तो 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सही ना? दूसरी हमारी 8x है, 8x की वैल्यू कितनी है 2, 16 सेंटीमीटर। और तीसरी है हमारी 10x, 10 गुणा 2 यानी 20 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा क्या है पता है आपको, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज की तीनों भुजाएं आ गई, परिमाप तो निकालना अब आपके बहुत ही आसान है। तीनों को जोड़ दो, तीनों भुजाओं को जोड़ करके जब तो परिमाप आएगा। तो आप लिखेंगे परिमाप, तीनों को जोड़ दो, 12 + 16 + 20, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 4, 48 सेंटीमीटर परिमाप हो गई इसकी। समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन आसानी से आपकी समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दे रखी है 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो इस आयत का परिमाप क्या होगा? आयत कैसा होता है, लंबा थोड़ा ज़्यादा होता है, चौड़ा कम होता है। ये तो होता है आयत, ये मेरा आयत है। विकर्ण क्या होता है, ये होता है विकर्ण डायगोनल्स। और चौड़ाई तो ये है ही हमारी, तो चौड़ाई तो हमारी कितनी है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है हमारी 25 और चौड़ाई हमारी दे रखी है 7। और ये पूछ रहे हैं परिमाप। अब देखो आयत का जो परिमाप है, इसका फॉर्मूला हमें तुरंत दिमाग में आना चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, यानी पैरामीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट l + b। ये आपने पढ़ा होगा पक्का। तो चौड़ाई मेरे पास है, अगर लंबाई आ जाए तो मैं पैरामीटर निकाल दूंगा आराम से। तो देखो a b c d, आयत को मैं जानता हूं कि इसका जो कॉर्नर होता है 90 डिग्री का होता है, सभी 90 के होते हैं। तो ये मेरा ट्रायंगल देख रहे हो ना, एबीसी कैसा हो गया, समकोणीय हो गया। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कितना है आपका कर्ण, आपका 25 है, 25 का स्क्वायर। लंब आपका 7 है, 7 का स्क्वायर। आधार आपको निकालना है यानी BC, सही है ना। 25 का स्क्वायर करो, 25 गुणा 25 625 होता है। 7 का स्क्वायर 49, BC स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखो इसे इधर ले आओ, तो 625 में से क्या कर देंगे, 49 को माइनस कर देंगे, इधर BC स्क्वायर रह गया मेरा, ठीक है ना। अब देखो ना, ध्यान से देखो इसको बस। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है, अब इसमें से घटा दो, तो ये बचता है आपका 576। 625 में 49 कहेंगे कितना बचेगा 576, तो BC स्क्वायर को उधर लिख लो, एक ही बात है। देन BC इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जो स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसका होता है 24 का होता है, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 24 आएगा। BC मेरी क्या है, लंबाई तो ये है इसकी, देखो ये साइड हमारी क्या है, शायद की लंबाई है। तो लंबाई मेरी आ गई कितनी 24 सेंटीमीटर, और चौड़ाई तो मुझे दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सही है।
अब परिमाप निकाल दो। परिमाप बराबर 2, लंबाई कितनी है 24 प्लस चौड़ाई कितनी है 7, सही है ना। इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11 और 31, 2 एकम 2, 2 3 6, 62 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का उसका आयत का परिमाप आता है। क्लियर हो गया ना। चलो अगली वाली वीडियो में और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। आप इनको एक बार ना ज़रूर निकाल के देखा करो, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।